साथियों, क्या आप भी 2026 में केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लेना चाहते हैं, यानी केसीसी स्कीम से लोन प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन आपके मन में सवाल बना रहता है कि मेरे पास 1 बीघा जमीन है तो मुझे कितना केसीसी लोन मिल जाएगा 2026 में। या फिर आपके पास 1 एकड़ जमीन है, 1 हेक्टेयर जमीन है या 2 बीघे जमीन है, तो आप लोग जानना चाहते हैं, आपके मन में सवाल बना रहता है कि जितने लोन की मुझे आवश्यकता है उतना केसीसी लोन मुझे मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा। क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए, जो केसीसी लोन होता है वो आपको, उसमें आपको फसलों की लागत का पैसा दिया जाता है। आपकी जमीन से इसमें कोई मतलब नहीं होता है कि जमीन आपकी कितनी कॉस्टली है, यानी आपकी जमीन की क्या वैल्यू है, इससे लेना देना नहीं होता है। लेना देना सिर्फ इस बात से होता है कि आपके खेत में, आपकी फील्ड पर जो भी फसल बोई गई है उस फसल की क्या लागत है। सरकारी जो लागत बनाई गई है, प्रतिवर्ष सरकार की तरफ से एक स्केल ऑफ फाइनेंस जारी किया जाता है, जो कि हर जनपद के लिए, हर स्टेट के लिए अलग अलग होता है और ये प्रतिवर्ष नया होता है। इसमें ज्यादातर होता क्या है कि फसलों की लागत प्रतिवर्ष बढ़ती जाती है, तो उसी के आधार पर आपको पैसा दिया जाता है। आपका जो खसरा होता है, जिसमें फसल चक्र लिखा होता है, जो आप लोग लेखपाल के माध्यम से बनवा करके बैंक को देते हैं, अब तो बहुत जगह ऑनलाइन निकलने लगा है, तो उसमें देखा जाता है कि आपने अपने खेत में कौन सी फसलें बो रखी हैं, या फिर आप लगातार अपने खेत में कौन सी फसलें बोते हैं, तो उन्हीं फसलों की लागत का पैसा बैंक आपको देता है। अब ये देखना होता है कि आपके खेत में 2 फसलें बोई जाती हैं साल भर में या 3 फसलें बोई जाती हैं, तो अगर आपके खेत में 2 फसलें बोई जाती हैं तो 2 फसलों की लागत का पैसा आपको दिया जाता है। 3 फसलें बोई जाती हैं तो 3 फसलों की लागत का पैसा आपको दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के आपकी जो केसीसी की लिमिट है वो इस बात पर निर्भर करती है कि अगर आपके खेत में 3 फसलें बोई जा रही हैं तो आपको निश्चित रूप से ज्यादा केसीसी लोन मिलेगा। आपके खेत में 2 फसलें बोई जा रही हैं तो आपको कम केसीसी लोन मिलेगा। आपके खेत में ज्यादा लागत वाली फसलें बोई जा रही हैं तो आपको ज्यादा केसीसी लोन मिलेगा। आपके खेत में कम लागत वाली फसलें बोई जा रही हैं तो आपको कम केसीसी लोन मिलेगा। अब बहुत सारे किसान बैंक आते हैं, जब केसीसी करवाते हैं तो मुझसे बोलते हैं, सर हमारी केसीसी की लिमिट ज्यादा रखिएगा, हमारी केसीसी की लिमिट ज्यादा करा दीजिएगा, क्योंकि हमारी जमीन हाईवे के नजदीक है या प्लॉटिंग के नजदीक है, आबादी के किनारे है, तो इस वजह से हमें ज्यादा, हमारी जमीन है वो बहुत कॉस्टली है, तो हमें ज्यादा केसीसी लोन मिलना चाहिए। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं, हर बार किसान को हम यही समझाते हैं कि आपकी जमीन कितनी कॉस्टली है, इससे बैंक को लेना देना नहीं होता है। बैंक को लेना देना सिर्फ एक ही बात से होता है कि आपके खेत में कौन सी फसलें बोई गई हैं, उनकी लागत क्या है सरकारी आंकड़े में। तो दोस्तों इस बात पर निर्भर करता है। तो ये चीज तो आप लोगों की क्लियर हो गई कि आपके खेत में जो भी फसलें बोई गई हैं उन्हीं की लागत का पैसा आपको मिलने वाला है। आपकी जमीन कितनी महंगी है इससे मतलब आपका नहीं होता है, क्योंकि आपकी जो जमीन है बैंक आपसे खरीद नहीं रहा है। आपको बैंक अपने पास जमीन गिरवी रख करके आपको लोन दे रहा है कि आपकी जो फसलों में लागत आएगी उसके लिए आपको साहूकार के पास न जाना पड़े, किसी तीसरे व्यक्ति के पास न जाना पड़े। जब आप अपनी फसल के लिए, आपके पास लागत होगी, आप उसमें अच्छे से लागत लगा पाएंगे, अच्छा बीज डालेंगे, अच्छी खाद डालेंगे, अच्छे से पानी देंगे समय से, तो आपकी जो फसल होगी वो अच्छी होगी। और जैसे ही आपकी फसल कट जाए, पक जाए, बिक जाए, उसके बाद आप बैंक का पैसा ब्याज समेत वापस कर दीजिए। तो ये होता है, इसीलिए बैंक आपको केसीसी लोन उपलब्ध कराते हैं, यानी किसान क्रेडिट कार्ड लोन उपलब्ध कराते हैं। इसे क्रॉप लोन भी कहा जाता है, यानी फसल ऋण भी कहा जाता है, क्योंकि ये पैसा आपको फसलों के लिए दिया जाता है। अब दूसरी बात दोस्तों होती है कि जो केसीसी लोन होता है उसके लिए किसान ज्यादातर इसलिए लालायित रहते हैं क्योंकि ये बहुत ही कम समय में किसान को मिल जाता है। इसमें बहुत ही कम डॉक्यूमेंट लगते हैं, साथ ही साथ इसमें बहुत कम मतलब दौड़ भाग करनी होती है, और ये बहुत ही कम ब्याज दर पर मिलता है। अन्य लोन में आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट देने हैं, उनको बनवाने में ज्यादा खर्च भी आता है, उसमें जो डॉक्यूमेंट लगते हैं उसमें ज्यादा खर्च आता है, समय भी ज्यादा लगता है, और साथ ही साथ उनकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, यानी जो ब्याज दरें होती हैं, वो भी ज्यादा होती है। तो किसान ये चाहता है कि मेरे पास जो जमीन है उसी पर मुझे ज्यादा से ज्यादा केसीसी लोन मिल जाए। तो दोस्तों अब क्या हुआ है, इस वित्त वर्ष से आप लोगों को रुपए 5 लाख तक का केसीसी लोन सिर्फ 4% की वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध होगा। अभी तक आप लोगों को रुपए 3 लाख तक का केसीसी लोन 4% की ब्याज दर पर मिलता था, लेकिन इस वित्त वर्ष से, यानी जो अप्रैल 2026 से नया वित्त वर्ष शुरू होगा, इससे जब आप लोग केसीसी लोन प्राप्त करेंगे तो रुपए 5 लाख तक का केसीसी लोन आप लोगों को 4% की वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध होगा। अब दोस्तों इसमें है क्या कि जब ये 5 लाख रुपए तक का आपको केसीसी लोन मिल जाता है तो इसके लिए आपके पास जमीन होनी चाहिए। अब हर किसान चाहता है कि मुझे 5 लाख रुपए का केसीसी लोन मिल जाए, मेरे पास जितनी जमीन है, तो ऐसा संभव नहीं है। आपके पास अगर कम जमीन है तो आपको कम केसीसी लोन मिलेगा, आपके पास ज्यादा जमीन है तो आपको 5 की जगह 50 लाख केसीसी लोन भी मिल सकता है, लेकिन उसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होंगी, यानी जो उसकी ब्याज दरें होंगी, वो अधिक होंगी। लेकिन रुपए 5 लाख तक की जो ब्याज दरें होंगी वो होंगी सिर्फ और सिर्फ 4% वार्षिक। वैसे तो केसीसी लोन की जो ब्याज दरें हैं वो आपको रुपए 5 लाख तक 7% वार्षिक ब्याज दर होती है। 7% ब्याज आपके रुपए 5 लाख तक के लोन पर चार्ज किया जाएगा 1 वर्ष के लिए।
अब उसमें अगर आप समय से अपने केसीसी की अदायगी कर देते हैं, इस पर मैं बहुत वीडियो बना चुका हूं कि आप केसीसी में सब्सिडी किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप उन मानकों को पूरा करते हैं, समय से अपने केसीसी की अदायगी करते हैं, तो आपको सरकार की तरफ से अगले वर्ष मार्च के महीने में आपके उसी केसीसी खाते में 3% की छूट सरकार डाल देती है। तो जब 3% आपकी छूट आ जाएगी, आपने 7% पे किया है, तो आपको जो केसीसी पर ब्याज पड़ा वो पड़ा 4% वार्षिक। तो 4% की वार्षिक ब्याज पर आपको रुपए 5 लाख तक का केसीसी लोन मिल जाता है। इसलिए सभी किसान चाहते हैं कि मुझे ज्यादा से ज्यादा केसीसी लोन मिल जाए। न इसमें ज्यादा भागदौड़ है, न इसमें ज्यादा डॉक्यूमेंट लगने हैं, डॉक्यूमेंट को बनवाने में ना के बराबर खर्च आता है और समय भी बहुत कम लगता है। बैंक 2 से 3 दिन में केसीसी लोन उपलब्ध करा देते हैं। अब बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि मेरा महीनों हो गया, तो ऐसा नहीं है। कहते हैं ना कि कुछ गुड़ ढीला, कुछ बनिया ढीला, कुछ आपकी तरफ से लापरवाही हुई होगी, कुछ बैंक अधिकारियों की तरफ से हुई होगी। अगर आप लगातार उसके लिए प्रयास करते हैं तो आपको निश्चित रूप से 8 दिन के अंदर केसीसी लोन मिल जाता है। और इसमें बैंक आनाकानी भी नहीं करते केसीसी लोन देने में, क्योंकि बैंकों की नजर में केसीसी सबसे सुरक्षित लोन है। बैंक, आप अगर कागज लेके पहुंचे हैं, आप जेन्युइन व्यक्ति हैं, आपका सिविल स्कोर ठीक है, तो बैंक बहुत ही आसानी से आपको केसीसी लोन 8 दिन के अंदर ही उपलब्ध करा देता है। अब आइए हम समझ लेते हैं कि मान लीजिए किसी की पहले से केसीसी चल रहा है, वो उसकी लिमिट को बढ़वाना चाहता है, तो किस तरह से बढ़वा सकता है। क्योंकि उसके पास पहले जो जमीन थी, उस पर जब उसने आज से 5 साल पहले केसीसी लोन लिया था, तो फसलों की लागत काफी ज्यादा कम थी। आज के समय में उतनी ही जमीन पर उसको लगभग डबल केसीसी लोन मिल जाएगा। यानी अगर पहले उसे 1 बीघे पर 1 लाख रुपए केसीसी लोन मिल जाता था या मिला था 5 साल पहले, तो अब उसी जमीन पर उसे लगभग 2 लाख रुपए का केसीसी लोन मिल जाएगा। तो अगर वो किसान बढ़वाना चाहता है अपनी लिमिट को, तो किस तरह से बढ़वा सकता है। और जो किसान 2026 में नया केसीसी लोन लेना चाहता है, तो वो किस तरह से अनुमान लगाए, कैसे पता करें कि मेरे पास इतनी जमीन है तो मुझे कितना केसीसी लोन मिल जाएगा। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपको डिटेल से पूरी जानकारी देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन। आइए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, इस चीज को समझने के लिए हमें किसी स्टेट का कोई एक डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना होगा, यानी किसी प्रदेश का कोई एक जनपद सिलेक्ट करना होगा। उसी के आधार पर हम आपको उदाहरण लेकर के बता पाएंगे, तो आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे और घर बैठे आप खुद ही निकाल पाएंगे कि मेरे पास अगर इतनी जमीन है, 1 बीघा, 2 बीघा, 4 बीघा, तो मुझे बैंक कितना केसीसी लोन देगा। आपको बैंक वालों से रिक्वेस्ट नहीं करना है कि सर मुझे कितना मिल जाएगा, उनसे नहीं पूछना है। आप खुद अनुमान लगा करके और आंकड़े निकाल करके सामने रख लेंगे पेन कागज से 2 मिनट के अंदर कि मेरे पास अगर इतनी जमीन है, मेरे खेत में ये फसलें बोई जाती हैं, तो मुझे बैंक इतना केसीसी लोन देगा ही देगा। हमें उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो केसीसी स्कीम है गवर्नमेंट की स्कीम है। बैंक अपने पास से पैसा नहीं दे रहा है, गवर्नमेंट का प्रेशर है कि सभी किसानों को पैसा दिया जाए केसीसी स्कीम के माध्यम से। अगर कोई पात्र केसीसी धारक व्यक्ति है किसान और उसे बिना किसी उचित कारण के बैंक केसीसी के लिए मना करता है, तो ये दंडनीय अपराध है बैंकों के लिए। तो कुल मिलाकर के किसी पात्र किसान को कोई भी बैंक बिना किसी उचित कारण के केसीसी लोन के लिए मना नहीं कर सकता। इसमें सरकार का प्रेशर है कि सभी किसानों को केसीसी स्कीम से आच्छादित किया जाए, ताकि किसी भी किसान को अपनी फसलों की लागत के लिए साहूकार के पास पैसे लेने न जाना पड़े। अब आइए हम एक जनपद लेते हैं, एक स्टेट का, और उदाहरण से आपको समझाते हैं, ताकि आपके दिमाग में अच्छी तरह से सारी बातें आ जाए कि आप अगर केसीसी लोन लेने बैंक जाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, आपके पास कितनी जमीन है, उस पर आप कितना ले पाएंगे। तो दोस्तों, हम मान लीजिए उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले को ले लेते हैं। अब कन्नौज जिले में मुख्य रूप से 3 फसलें होती हैं। वहां पर रबी सीजन में आलू की बुआई की जाती है, खरीफ सीजन में धान की खेती होती है, और जायद के सीजन में वहां पर टमाटर की खेती करते हैं किसान। बहुत जगह पर 2 ही फसलें होती हैं, आलू और खरीफ। मतलब खरीफ सीजन में वो करते हैं धान और रबी सीजन में आलू। तो जहां पर 2 होती हैं उनको थोड़ा कम पैसा मिलेगा, जहां पर 3 फसलें होती हैं वहां पर उन्हें ज्यादा मिल जाएगा। तो मेरे पास जिस किसान का मैसेज आया है, उस किसान ने मुझे बताया कि सर मेरे आसपास या मेरे गांव में या मेरे क्षेत्र में 3 फसलें लगभग सभी किसान लेते हैं। तो अगर 3 फसलें लेते हैं सभी किसान, रबी सीजन में आलू, खरीफ सीजन में धान और जायद के सीजन में वो टमाटर की खेती करते हैं। तो ऐसे में अब हम इसके अलावा फाइनेंस देख लेते हैं, यानी जो फसल वित्तमान बैंकों के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि प्रतिवर्ष उस पूरे जिले के लिए मान्य होता है। उस जनपद में जितने भी बैंक होंगे, चाहे वो आरआरबी हो या कमर्शियल बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, जो भी केसीसी लोन देंगे वो उसी स्केल ऑफ फाइनेंस के आधार पर देंगे। उसी से वो फसलों की लागत देख करके केसीसी की लिमिट जारी करेंगे। और ये प्रतिवर्ष बढ़ता है, और ये प्रतिवर्ष अप्रैल से मई के महीने में आ जाता है, और फिर वो 31 मार्च तक अप्लाई रहता है। तो उसी के आधार पर 1 वर्ष तक केसीसी लोन वितरित किए जाते हैं सभी बैंकों में। तो अगर हम पिछला जो स्केल ऑफ फाइनेंस है, यानी जो इस वर्ष अभी जो चल रहा, मार्च के महीना चल रहा है, इसी मार्च से यह स्केल ऑफ फाइनेंस एक्सपायर हो जाएगा, अप्रैल में न्यू स्केल ऑफ फाइनेंस आएगा, तो उस पर हम आपको अलग से वीडियो बना करके देंगे। लेकिन अभी हम इसका समझ लेते हैं। बहुत सारे दोस्त मुझे कमेंट कर रहे हैं, तो मैं पहले इसी वित्त वर्ष का आपको समझा देता हूं।
तो इस वित्त वर्ष में कन्नौज जिले में आलू की जो लागत है वो 1,61,000 रुपए है, यानी प्रति हेक्टेयर लागत की मैं बात कर रहा हूँ, प्रति हेक्टेयर। चूंकि जो स्केल ऑफ फाइनेंस होता है वो हेक्टेयर के अनुसार ही बनाया जाता है, चूंकि जो हेक्टेयर की इकाई है वो पूरे देश में एक समान है, और जो बीघे की इकाई है ये जगह जगह पर घटती बढ़ती रहती है। हम आपको आगे बीघे का भी बताएंगे और एकड़ का भी बताएंगे, तो वो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बाकी जो हेक्टेयर की इकाई है वो पूरे देश में मान्य है, तो इसलिए जो स्केल ऑफ फाइनेंस बनता है वो प्रति हेक्टेयर लागत के अनुसार बनता है। तो प्रति हेक्टेयर आलू की लागत हो गई 1,61,000 रुपए, प्रति हेक्टेयर धान की लागत हो गई 67,000 रुपए यानी 67,000 रुपए, और प्रति हेक्टेयर टमाटर की लागत हो गई 85,000 रुपए। अब इन तीनों को अगर आप जोड़ देंगे तो ये बन जाते हैं 3,13,000 रुपए। जी हाँ, तीनों को मैंने जोड़ा तो 3,13,000 बन गए। अब 3,13,000 तो ये हो गए फसलों की लागत का पैसा। उसके बाद 10% बैंक आपको देता है घरेलू उपभोग के लिए, तो इसमें से 10% आप लोग और जोड़ दीजिए। घरेलू उपभोग का मतलब यह है कि कोई किसान है जो कि पूरी तरह से खेती पर निर्भर है, अब उसने 3,13,000 लेकर के अपनी फसलों में लगा दिया। अब उसके घर का खर्च 6 माह कैसे चलेगा? जब तक उसकी फसल पक करके तैयार नहीं होगी उसके घर का खर्च कैसे चलेगा? तो उसके लिए 10% बैंक देता है घरेलू उपभोग के लिए। तो इसका जो 10% 3,13,000 का हो जाता है 31,000 रुपए। 31,000 ये इसमें ऐड कर लीजिए। उसके बाद 20% बैंक देता है आपको भंडारण के लिए, फसलों के रखरखाव के लिए, कि मान लीजिए आपने आलू बोया है, अब उसे वहां से खुदाई कराएंगे, खुदाई कराने के बाद उसे आप मिल में रखेंगे, उसका जो खर्चा आएगा तो 20% देता है बैंक आपको भंडारण के लिए, रखरखाव के लिए। तो 20% इसका और जोड़ेंगे तो 3,13,000 का 20% हो जाएगा 62,000 रुपए, और प्लस 31,000 रुपए आपका 10% घरेलू उपभोग के लिए। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये बन जाता है 4,14,000 रुपए। जी हाँ, 4 लाख प्लस हो जाता है अमाउंट। तो पहले साल कोई भी किसान जिसके पास 1 हेक्टेयर जमीन है वो 4 लाख रुपए बैंक से विड्रॉल कर सकता है, कन्नौज जिले का किसान। अब ये देखना होगा कि आपके खेत में कौन सी फसलें होती हैं, आपके क्षेत्र में कौन सी फसलें होती हैं, आपके यहाँ का स्केल ऑफ फाइनेंस यानी फसलों की लागत क्या है, उसी के आधार पर आप लोग निकाल पाएंगे। ये पूरे देश के लिए लिमिट जो होगी वो एक समान नहीं होगी। अगर हम उसी से सटे हुए जनपद की बात करें, लखनऊ की, तो वहां पर आलू की लागत 1,82,000 रुपए प्रति हेक्टेयर है, तो ये 10-5 हजार रुपए ऊपर नीचे हो सकती है। तो आप लोग देख लीजिएगा कि आपके यहाँ का जो स्केल ऑफ फाइनेंस है, जो फसल वित्तमान है इस वर्ष के लिए वो क्या है। तो ये निर्भर करता है कि आपके क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति क्या है, आपके गांव की भौगोलिक स्थिति क्या है, आपके जनपद की भौगोलिक स्थिति क्या है, सिंचाई के कैसे साधन है, उसी पर जो फसलों की लागत होती है वो घटती बढ़ती रहती है। तो इसलिए मैंने कन्नौज का लिया तो वहां पर ये निकल करके आया कि 1 हेक्टेयर वाले किसान को पहले साल 4,14,000 रुपए वो केसीसी खाते से विड्रॉल कर सकता है। अब आप सभी को पता होना चाहिए कि जो केसीसी होता है ये 5 सालों के लिए जारी किया जाता है। इसमें प्रति वर्ष 10% अमाउंट इंक्रीज होता है जब किसान समय से अपनी अदायगी कर देता है। मान लीजिए कोई किसान है जिसने 4,14,000 पहले साल निकाले, ब्याज सहित उसने समय से पूरा पैसा अदा कर दिया, अब उसके बाद उसे 10% अमाउंट बढ़ा दिया जाएगा, तो 4,14,000 का 10% बढ़ेगा तो 41,000 रुपए बढ़ जाएगा, तो लगभग 4,55,000 हो जाएगा सेकेंड ईयर। तो अगले साल वो 4,55,000 निकाल सकता है। इसी तरह से 10% बढ़ते बढ़ते जब वो 5वें साल जाएगा तो लगभग 6 लाख रुपए या 6,05,000 रुपए विड्रॉल कर पाएगा अपने केसीसी खाते से। तो 1 हेक्टेयर वाला किसान 5वें साल 6 लाख रुपए विड्रॉल कर सकता है अपने केसीसी खाते से। तो अगर हम अब एकड़ की बात करें या बीघे की बात करें, तो मैं जहां पर रहता हूं तो मेरे यहाँ जो 1 बीघा होता है वो 1 हेक्टेयर का 1/4 भाग होता है, यानी 1 हेक्टेयर में हमारे यहाँ 4 बीघे होते हैं। 0.253 हेक्टेयर का 1 बीघा होता है। तो 1 बीघे की अगर लागत निकालेंगे तो पहले साल वो लगभग 1,02,000 रुपए विड्रॉल कर पाएगा। वही अगर हम 5वें साल की बात करें तो लगभग 1.5 लाख रुपए वो विड्रॉल कर पाएगा अपने केसीसी खाते से। वहीं अगर हम इसकी बात करें कि 1 एकड़ में कितना विड्रॉल कर पाएगा, तो लगभग ये 2,40,000 रुपए विड्रॉल कर पाएगा लास्ट ईयर में, और पहले साल की अगर हम बात करें तो लगभग ये 1,55,60,000 रुपए विड्रॉल कर पाएगा अपने केसीसी खाते से। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग अनुमान लगा करके निकाल सकते हैं कि आप 1 बीघा जमीन पर कितना केसीसी लोन प्राप्त कर सकते हैं। मैंने आपको हेक्टेयर का बता दिया, एकड़ का बता दिया और बीघे का भी बता दिया। अगर बिसुआ की बात करें तो बिसुआ का भी हम आपको बता देते हैं। बिसुआ में वो निकाल पाएगा 5,000 रुपए प्रति पहले साल की लिमिट है उसकी, और अगर हम 5वें साल की बात करें तो लगभग 7,500 रुपए प्रति बिसुआ वो अपने केसीसी खाते से पैसे विड्रॉल कर पाएगा। हमारे यहाँ जो बीघा होता है उसमें 20 बिसुए होते हैं, तो 5,000 से अगर आप 20 को गुणा करेंगे तो फिर वही अमाउंट आ जाता है 1 लाख रुपए। तो 1 बीघा वाला किसान अपने पहले साल 1 लाख निकाल पाएगा और 5वें साल 1.5 लाख या 1,60,000 तक विड्रॉल कर पाएगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि जो किसान पहले से केसीसी बनवा रखे हैं, उनकी लिमिट कम है, उनके पास जमीन उतनी ही है और वो चाहते हैं कि मुझे अधिक केसीसी लोन मिल जाए, तो कैसे मिलेगा? तो दोस्तों वैसे तो होगा क्या कि आपका जो पुराना केसीसी है उसे बंद करना होगा, पुराना केसीसी आपका बंद हो जाएगा, आपके नए कागज आपको बैंक को देने होंगे, इंतखाब खसरा वगैरह,
और जिस तरह से न्यू केसीसी का प्रोसेस होता है, सेम उसी प्रोसेस से आपको पुराना जो केसीसी है वो बंद होके फिर से नया केसीसी हो जाएगा। तो आज के समय में जो भी स्केल ऑफ फाइनेंस है, जो भी फसल वित्तमान चल रहा है, उसी के आधार पर आपको केसीसी लोन मिल जाएगा। तो बढ़ी हुई जो स्केल ऑफ फाइनेंस है, जो बढ़ी हुई फसल वित्तमान है, यानी जो बढ़ी हुई लिमिट है, उसका लाभ आप लोग प्राप्त कर पाएंगे। तो इस तरह से आप लोग अपनी केसीसी की लिमिट को बढ़वा भी सकते हैं, और जो लोग नया केसीसी लोन लेना चाहते हैं वो इस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोग अगर जानना चाहते हैं कि केसीसी का लोन किस तरह से आप लोगों को मिलता है, क्या प्रोसेस होता है, तो इस टॉपिक पर हमारे चैनल पर आपको सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे। आप लोग देख लीजिए, मैंने ए टू जेड पूरा प्रोसेस बताया है कि कैसे आपको केसीसी लोन मिलता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, डॉक्यूमेंट बनते कहाँ पर है, कितना खर्च आता है। अब मुझे बहुत सारे दोस्त इस समय कमेंट कर रहे हैं कि सर, हमारा जो केसीसी का पैसा है अगर बैंक सेविंग में डाल देता है तो मुझे केसीसी खाते पर ब्याज देना होगा या नहीं देना होगा। तो दोस्तों, इस विषय पर हम आपको डिटेल से वीडियो बनाएंगे, और अगर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे कि इस वीडियो में अगर कमेंट करके आप लोग कहेंगे कि हाँ बना दीजिए, तो इस टॉपिक पर हम वीडियो बनाएंगे, विस्तृत वीडियो बनाएंगे, और उसमें जानकारी देंगे कि आपका जो पैसा केसीसी से बैंक निकाल करके आपकी सेविंग में ट्रांसफर कर देता है, उससे आपके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ब्याज आपको देना होता है या नहीं देना होता है जब तक आप पैसा विड्रॉल नहीं करेंगे। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इस टॉपिक पर हम अगला वीडियो बना देंगे। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।